Good evening, guys. How are you? I think you must be fine, and all the members of your family also are fine. वो भी ठीक हैं, उम्मीद ये करता हूँ. Today we after long gap we are here on this platform. काफ़ी लंबे समय के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है स्पीकिंग की क्लास में. लास्ट क्लास आपको दी गई थी स्पोकन में, वो थी आई थिंक विल. अबाउट विल आई टोल्ड यू. विल मे माइट ये मैंने आपको बताया था. यूज हम उसका करते हैं फ्यूचर में. चलिए, तो आपका सभी का इस चैनल पर जी सरोवर पर स्वागत है. और मैं उम्मीद ये करता हूँ आप ये जो वीडियो आपको जो दी जा रही है क्लास स्पोकन की, इसके माध्यम से आप बराबर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे आप. देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है, प्रैक्टिस करते रहना है. प्रैक्टिस ही कोई भी हम किसी भी, यही नहीं आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्पोकन. मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम सेइंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट विच एवर यू लाइक, विच एवर यू रीड. जो कुछ भी आप पढ़ते हैं या जो पसंद करते हैं सब्जेक्ट, कोई भी है, आपने पढ़ाई की है और उसका यदि अभ्यास करना छोड़ दिया है, डेफिनेटली यू विल फाइंड योर सेल्फ दैट यू विल फॉरगेट समथिंग. आप पाएंगे कुछ समय बाद कि आप उसमें से कुछ भूल चुके हैं. आप भूलेंगे उसे. क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूलेंगे. तो यही नहीं कि ये पढ़ाई का मैटर हो, कोई भी वर्क हो, यदि आपने प्रैक्टिस करना उसका बंद कर दिया है, डेफिनेटली यू विल फॉरगेट. आप भूल जाएंगे उसे. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करने से ही इंसान विद्वान बनता है. प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए. चलिए, आज एक टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है सिक ऑफ. इसके बारे में हम बात करेंगे. अब हम इस प्रकार से टॉपिक करके चलेंगे जो डेली यूज में हमारे बोले जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. तो ये सिक ऑफ जो लिखा हुआ, देखिए ज़िंदगी में बहुत सारे इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और डेली लाइफ में हम बोलते हैं कि मैं इस चीज़ से तंग आ गया हूँ, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ बहुत, मेरे पापा इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, या मेरा भाई इस चीज़ से बहुत तंग आ गया है, ये काम बार बार करना पड़ रहा है, इससे वो तंग आ गया, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ. तो इस प्रकार के वाक्यों को हम बोलते हैं और ये हमारी लाइफ में बोले जाते हैं, हम डेली लाइफ में इसे बोलते हैं. तो उसके बारे में हम बात करेंगे. चलिए, तो प्रारंभ करते हैं. ये टॉपिक लिखा हुआ है सिक ऑफ, और सिक ऑफ के आगे मैंने लिख दिया है तंग आ जाना, परेशान आ जाना. यानी किसी भी चीज़ से तंग आने का मतलब परेशान हो जाना. मैं बार बार इस चीज़ को करता हूँ और मैं अब भाई इससे ऊब गया हूँ. कहने का मतलब ये है, ऊब गया हूँ, तंग आ गया हूँ, बोर हो गया हूँ, इस प्रकार से आप बोल देते हैं. या परेशान हो गया हूँ, मैं अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इसे कर नहीं सकता. तभी तो आप बोलते हैं, बोला मैं इस चीज़ से तंग आ गया हूँ. तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ है. रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति तंग आएगा वही तो इस चीज को बोलेगा. वो उसके बाद में उसी के अनुसार आप इज आर एम लगा देंगे. यदि एक व्यक्ति है, सिंगुलर पर्सन है, तो इज का प्रयोग कर देंगे. यदि आई की बात चल रही है तो एम लगा देंगे. और यदि प्लूरल पर्सन की बात चल रही है तो हम आर का प्रयोग कर देंगे. उसके बाद हम लगाएंगे सिक ऑफ. सिक ऑफ, यहाँ पर सिक मीन्स बीमार भी होता है, तो कुछ मिला जुला है. बीमार हो जाना, यानी बीमार का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो तंग ही तो होता है, परेशानी तो होता है. तो सिक ऑफ का मतलब यहाँ पर बीमारी से नहीं, यहाँ किसी चीज से परेशान हो जाना है, तंग हो जाना है. और बीमार से भी तंग होता है. तो कहने का मतलब मेरा यह है, सिक मीन्स बीमार होता है, लेकिन ये पूरा है सिक ऑफ. उसके बाद में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, यानी किस चीज से आप तंग आ गए उसका नाम बता देंगे. जो वस्तु है उससे आप परेशान हैं. या कभी कभी ऐसा होता है, ये B1 लिखा हुआ है. B1 का मतलब वर्ब में ING फॉर्म, यानी कोई भी क्रिया, आप कोई भी काम करने से तंग आ गए तो ध्यान रखें, ऑफ के बाद में जो भी आप एक्शन, जो भी क्रिया बताएंगे उसमें ING लगाकर बात करेंगे. क्या लगाकर? ING लगाकर. जैसे अभी मान लो मैं कहता हूं मैं इस मार्कर से तंग आ गया हूं, तो मार्कर क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, मटेरियल है. तो मैं इससे तंग आ गया हूं, तो आई एम सिक ऑफ दिस मार्कर. आई एम सिक ऑफ दिस मार्कर, ये मैंने बोल दिया. लेकिन अब मुझे बताना है कोई भी क्रिया करने से. अब जैसे मैं यही कह देता हूँ, भाई मैं पढ़ाने से तंग आ गया हूँ, या मैं बोलने से तंग आ गया हूँ, मुझे बोला नहीं जा रहा. कभी लोग हो जाते हैं ना, बोले यार अब मुझे बोला नहीं जा रहा, मैं तंग हूँ बोलने से. तो आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग, बोलना कोई भी. अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, सिर में दर्द हो रहा है, बोला यार मुझ पर नहीं बोला जा रहा, मैं तंग हूँ, मुझे थोड़ा शांति में रहने दो. तो आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग. तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं. तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु से परेशान है वो, या फिर किसी भी क्रिया को करने से परेशान है, तो उसमें ING लगाकर आप बोल सकते हैं. चलिए, तो कुछ सेंटेंस हैं लिखे हुए हैं. जैसे मैं झूठ बोलने से तंग आ गया हूं, यानी किसी भी, आप देखिए झूठ बोलना नहीं चाहते, दिस इज योर कंपल्सन, ये आपकी मजबूरी है कि
आपको झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी झूठ बोलने की बात है आ जाती है, हो जाता है, लेकिन बार बार आपको झूठ बोलना पड़ता है और एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो उससे अब आप तंग आ गए, बोला एक बात मैंने झूठ बोल दिया और उसमें से अगला क्वेश्चन निकला, फिर उसके लिए झूठ बोल दिया, फिर अगला निकला, फिर उसके लिए झूठ बोल दिया। अब एक झूठ के लिए कई झूठ बोलने पड़ेंगे ना, तो अब भैया अब नहीं, अब मैं तंग आ गया हूं। तो आई एम यहां पर आप बनाएंगे, मैं तंग हूं झूठ बोलने से। आई, देखिए मैंने आपको बताया था आई के साथ ये सब्जेक्ट हो गया, तो यहां एम लगा देंगे, आई एम क्या, उसके बाद सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ। और क्या झूठ बोलना, झूठ बोलना क्या होता है, टेलिंग अ लाई, ये है आई एम सिक ऑफ टेलिंग अ लाई। मैं झूठ बोलने से भाई तंग आ गया हूं। ठीक है, अगला है मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूं या तंग आ गया हूं। अब देखिए यहां पर कोई वर्ब नहीं है, मैं अपनी लाइफ से, यानी लाइफ मेरी इतनी, लाइफ में इतने स्ट्रगल हैं कि मैं भाई अब उब गया हूं अपनी जिंदगी से। बस मैं ये चाहता हूं भगवान मुझे उठा ले। लोग कह देते हैं मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। कभी कभी व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहता है, लॉन्ग टाइम तक हॉस्पिटलाइज्ड है वो, तो वो क्या बोला, यार अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं भगवान मुझे उठा ले, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं दवाई खाते खाते। तो क्या कहेगा वो, आई एम क्या कहेगा, सिक ऑफ माई लाइफ, आई एम सिक ऑफ माई लाइफ, ये इस प्रकार से बोल देगा भाई मैं अपनी जीवन से परेशान हूं। ठीक है, अगला है, अगला क्या कह रहा है, मैं अपने दोस्तों से तंग आ गया हूं। भाई दोस्त मेरे कुछ इस प्रकार के हैं कि भाई मैं अब उनके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता अपने दोस्तों के साथ। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, मैंने उसे कई बार समझाया, एक बार तो पुलिस ने पकड़ लिया चोरी करते हुए या उल्टे काम करते हुए। तो भाई मैं अपने दोस्तों से परेशान हूं, मैं उनसे अब छुटकारा पाना चाहता हूं। तो आई एम सिक ऑफ, क्या बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से परेशान हूं। अगला है मैं तुमसे तंग आ गया हूं। भाई तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, मैंने ये वीडियो आपको इतनी मेहनत से बना के दे रहा हूं और आप घर बैठ के फ्री में ले रहे हो, प्रैक्टिस तो करते नहीं हो। मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तो मैं क्या कहूंगा, मैं तुमसे तंग हूं, आई एम सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे परेशान हूं। मैं तो भाई तुमसे ही परेशान हूं, घर में कभी कहते हैं है ना, मैं तुमसे बहुत परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ यू। अगला है, अगला आप देखेंगे, वह जुर्माना देते देते तंग आ गया है। यानी कई बार आप देखिए स्पीकिंग की क्लास में आप हिंदी, जब आप स्पोकन सीख जाएंगे बोलना, फिर आप हिंदी बोलेंगे तो आपसे फाइन लगेगा। तो आप फाइन का मतलब जुर्माना, अब आप जुर्माना देते तंग आ गए। बार बार आप बाइक पे जाते हैं, आप पे डीएल नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया, बार बार आप पकड़े जाते हैं, फाइन देके छूट जाते हैं। भाई अब मैं तंग आ गया हूं, या तो बाइक को बेच दूंगा या फिर डीएल बनवाना पड़ेगा। तो मैं तंग आ गया हूं जुर्माना देते देते। तो ये लिखा हुआ है आई एम सिक ऑफ पे मीन्स होता है देना, पेइंग फाइन, ये आपने लिख लिया। आई एम सिक ऑफ पेइंग फाइन, भाई मैं फाइन देने से परेशान हूं। देखिए इस आधार पर अब आप अन्य बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ये तो ज्यादा आपने देखा मोस्टली आई और यू के लिए बने हुए हैं। आई के लिए पापा के लिए बोल दो, भाई मेरे पापा जो है फाइन देने से परेशान आ गए, माई फादर इज सिक ऑफ पेइंग फाइन। तुम्हारे घर में टेलीविजन है, खराब हो जाता है 12 महीने में 2-4 बार खराब होता है ना, हर महीने खराब होता है, भाई मैं इस टेलीविजन से बहुत तंग आ गया हूँ, आई एम सिक ऑफ दिस टेलीविजन। आप ऑब्जेक्ट के रूप में उस टेलीविजन को लगा सकते हैं, है ना, कह सकते हैं वह इस टेलीविजन, इस बाइक से बहुत परेशान है, ये बाइक रोज खराब होती है, रास्ते में धोखा देती है, ही सिक ऑफ दिस बाइक, है ना। इस प्रकार से आपने बोल दिया भाई मैं इस मोबाइल से बहुत परेशान हूँ, ये मोबाइल बार बार है, जब कोई कॉल नहीं आती तो ठीक चलता है, कॉल आती तो हैंग हो जाता है, आई एम सिक ऑफ दिस मोबाइल, है ना। तुम परेशान हो भाई, तुम अपने दोस्तों से परेशान हो, यू आर सिक ऑफ योर फ्रेंड्स। तुम भाई हिंदी बोलने से परेशान हो ना, यू आर सिक ऑफ स्पीकिंग हिंदी। अब वर्ब आएगा तो आईएनजी लगाएंगे आप। तुम सुबह नहाने से बहुत परेशान हो, मम्मी सुबह लाठी मार के नहलाती है लेकिन मैं नहाना नहीं चाहता, तुम नहाना नहीं चाहते, मतलब तुम परेशान हो ना से नहाने से, यू आर सिक ऑफ बाथिंग या टेकिंग बाथ। इस प्रकार से आप
बोल सकते हैं भाई मैं पढ़ाई से, कुछ लोग पढ़ाई से जी चुराते हैं, बोला यार ये मुझे पसंद नहीं है पढ़ना, मैं तंग आ गया हूँ इस किताबों से, पढ़ाई से। आई एम सिक ऑफ स्टडिंग, आई एम सिक ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों से बहुत परेशान हूँ मैं। तुम परेशान हो, यू आर सिक ऑफ, वह परेशान है, ही सिक ऑफ, वह इस वाटर सप्लाई से बहुत परेशान है। अब ये टंकी लग गई है ना गाँव में, हर जगह टंकी लगी, पानी आता नहीं, तो वो क्या एसओपीस है, तो क्या है वो, ये पानी सप्लाई से बहुत परेशान है, आता नहीं है पानी, आता है तो गंदा आता है। तो ही सिक ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, ही सिक ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर। कभी कभी बिजली, अभी देखिए बिजली है, सर्दी का मौसम है, ठीक चल रही है, सर्दी प्रारंभ होने वाली है, ठीक चल रही है। गर्मी जैसी आती है अप्रैल मई का महीना, भाई इस बिजली की सप्लाई से बहुत परेशान है ना। तो ही सिक ऑफ द सप्लाई ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक, है ना। तो इस प्रकार से आप ये वाक्य बना सकते हैं, बोल सकते हैं। कुछ डायलॉग्स यहाँ पर लिखे हुए देखेंगे, ये लिखा है हेस्ट मेक्स बेस्ट। देखिए हिंदी में आपने बोल रहा है कभी कभी कहावत, जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी में कोई काम करोगे तो बिगड़ेगा। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम किसका, शैतान का। अगला डायलॉग है डोंट टेक इट टू योर हार्ट, कोई भी बात मैंने कही है तो उससे कभी कभी कहते ना, बोला दिल पे मत लेना यार मेरी बात को, जस्ट आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरी बात को दिल पे मत लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग या आई एम जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी बात को दिल पे मत लेना। क्यों, क्योंकि दिल एक होता है, दिल तो एक ही है ना, हर व्यक्ति पे एक होता है। यदि आप लेना चाहो तो किडनी पे ले सकते हो, किडनी दो होती है, एक डैमेज हो जाएगी तो दूसरी काम करेगी, है ना। तो आप कह सकते हैं डोंट टेक इट टू योर हार्ट, दिल पे मत लेना मेरी बात को, आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक ऑन योर किडनी, आप किडनी पे ले लो, एक डैमेज है दूसरी काम करेगी, ये मजाक में कह रहा हूं मैं भी। चलिए अगला है डू इविल्स एंड लुक फॉर लाइक, यानी कर बुरा, कहते हैं वो कहावत, कर बुरा तो हो बुरा, मैं मतलब किसी के साथ आप बुरा करना चाह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं मेरे साथ अच्छा हो, है ना। आप चाह रहे हैं, आप हर व्यक्ति से बुरा करने की कोशिश करते हैं, डू इविल्स मतलब खुद बुरा करेंगे, इविल्स मीन्स होती बुराइयां, खुद बुरा करिए, एंड लुक फॉर लाइक, और खुद दूसरे से अच्छे की उम्मीद करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप जैसा करेंगे वैसा ही तो होगा तुम्हारे साथ भी। तो डू इविल्स एंड लुक फॉर लाइक, तो ये 3 डायलॉग हैं, इन्हें आप लिख लेंगे और इन्हें आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। और ये सिक ऑफ का पैटर्न है, जिससे आप बोलेंगे तंग आ जाना, परेशान आ जाना, ऊब जाना। चलिए तो आज ये टॉपिक था, और ध्यान रखें सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई की बात चली तो एम। सिक ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो वर्ब है तो आईएनजी। 2-4 सेंटेंस और बोल लेते हैं। भाई मैं यार ये मेरा भाई जो शराब पीता है और मैं अपने भाई से बहुत परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर, आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर, है ना। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से बहुत परेशान हूँ, आई एम सिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से परेशान हूँ, कोई वैकेंसी नहीं दे रही है, किसी भी क्षेत्र में नहीं दे रही है, क्या है, एक लॉलीपॉप दे दिया, पकड़ा दिया, चूसते रहो, तो ये है। तो क्या मतलब, मैं भाई परेशान हूं इससे, आई एम सिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं वो है मेरा दोस्त शराब पीना उसने आदत डाल ली है, लेकिन अब वो शराब पीने से बहुत परेशान है, वो छोड़ना चाहता है, छूटती नहीं है। ही सिक ऑफ टेकिंग लिकर, ही सिक ऑफ टेकिंग लिकर, यदि वर्ब है तो आईएनजी, नहीं तो ऑब्जेक्ट है। चलिए तो आज के लिए इट्स एनफ फॉर टुडे, और उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए इसे, और अगले टॉपिक का इंतजार करिए। फिर मैं 2-4 दिन में, अब रेगुलर वीडियो नहीं आ पाएगी, 2-3 दिन के गैप से आपको वीडियो मिलती रहेगी स्पोकन की, इसी चैनल पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली बोलेंगे। चलिए इट्स एनफ फॉर टुडे, आज के इतना काफ़ी है, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, गुड बाय।